सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्री माला श्लोक 26-26। केवलं सत्स्वरूपोऽस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलं निश्चितं ब्रह्मरूपोऽस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् निश्चितं शिवरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितं भक्तेज्यं सगुणाकारं योगिर्यं निर्गुणाकृति मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितं सदोदितं स्वयं ज्योतिर्नेदुर्मं विद्युतोपमं ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतं सूर्यसौदामिनी चन्द्र तारा तेजस्वि वस्तुनः निःस्त्रावदुत्थसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम्। ओम ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वंद परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आइए विचार करते हैं। साधक की हम बात कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कौन साधना से दूर रहता है। उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र है। मुंडक उपनिषद में वहाँ लिखा, अविद्याया मंत्रे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानः जघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, जो निरंतर अविद्या में ही रहते हैं, अविद्या में ही रहते हैं। कैसी अविद्या उनको कि एक ईश्वर कुछ भी नहीं है, लोक कुछ नहीं, परलोक कुछ नहीं, ये सब बकवास है। ऐसी अविद्या में जो ग्रसित रहते हैं और फिर अपने आप को ही सबसे बड़ा मानते हैं
किसी की सुनते नहीं। वैसे भी भगवान ने पैदा किया तो कान में एक बात तो कही दी कि सबसे ज़्यादा समझदार तेरे को ही बनाया। इसलिए आदमी सबसे ज़्यादा समझदार अपने को ही समझता है ना? तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। अविद्या क्या है? महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही। वो लिखते हैं, अनित्या सुखी शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। परिभाषा दी, अनित्य को नित्य समझ लेना अविद्या है। ये सारा भूमंडल जो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सब पैदा हुए तो सबकी आयु है। हमारा शरीर भी है, इसकी भी आयु है। लेकिन जब तक हम इस शरीर में मैं करके मान बैठे तब तक समझते हैं दुनिया मर जाएगी, लेकिन मैं मरने वाला मैं रहूंगा। और इसको नित्य मान करके ही अनेक प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। और अशुचि को शुचि मानना, जो वस्तु अपवित्र है उसको पवित्र मानना। सबसे ज्यादा पवित्र तो केवल परमात्मा ही है ना? और दुखों को सुख मान लेना। संसार में जितने भी हमें मिल रहे हैं सारे दुख ही मिल रहे हैं। शरीर को संभाल के रखना कितनी तपस्या करनी पड़ती है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, सुबह एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, इवनिंग वॉक जाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तब जा करके शरीर मेंटेन रहता है। फिर इससे थोड़ा सा सुख मिलता, हाँ ठीक है। और इसके लिए किसी भी वस्तु का संपादन करते, मानो धन का ही हो, धन को कमाओ तो दिक्कत, खर्च करो तो दिक्कत, और अपने पास रखो तो दिक्कत। अब एक बच्चा जब वो ऑफिसर बनता है ना, आईएएस बनता है, या एक बच्चा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनता है, तो वो जब 3 साल का होता है तब से पढ़ना शुरू करता है। 3 साल का होता है, वो कहता है मुझे नींद आ रही, मम्मी कहती नहीं बेटा देखो इतना टाइम होगा, उठो। बेचारे को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए जबरदस्ती। फिर उठा करके जबरदस्ती उसको खिलाया जाता है कि कहीं फिर भूख ना लग जाए। फिर टिफिन पैक किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है और पकड़ करके कैब तक ले जाया जाता है, स्कूल की कैब तक। अब तू जा। वो बेचारा नाना करते करते रोते रोते सुबह स्नान करता है, रोते रोते कुछ मुंह में लेता है, रोते रोते हो जाता है। सोचो उसको कितना दुख हो रहा होगा, सोए हुए को उठा दिया, है ना? ऐसे करते करते बेचारे को अभ्यास हो जाता है, भाई अभी तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे करते करते वो जब 3 साल का होता है, 25 से 30 साल तक वो मेहनत करता है। यानी ये समझो कि वो 25 से 30 साल तक लगातार मेहनत करता है। आयु कितनी है? 80 साल एवरेज आयु। 80 साल मेहनत करता है, 25 से 30 साल। अगर 25 साल भी आप निकाल लो आयु के 80 में से, तो कितनी बच गई? 55 बच गई ना। अब वो 55 में फिर वो काम करेगा, दिन रात एक करेगा, सब कुछ करेगा, तब उसके पास कुछ पैसे आएंगे। जब तक पैसे आएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन, समय पर खाना नहीं, समय पर सोना नहीं, ये फोन सुनो, वो फोन सुनो, फिर शादी करो, बच्चे करो, उनकी देख रेख करो, उनके फिर वही सिस्टम चालू, जो इसके साथ हुआ है उसके साथ भी वही सिस्टम चालू। तो सोचो एक ऑफिसर बनने में कितना तप करना पड़ता है। और बन जाओ, मान लो बन गए, तब तो सुख मिलेगा नहीं। अब मिनिस्टरों के फोन आ रहे हैं, अब थोड़ा सा भी कुछ कर दिया तो चीफ मिनिस्टर ने ट्रांसफर कर दिया, जाओ। कुछ और थोड़ी गलती कर दी, सस्पेंड कर दिया। सुख अब भी नहीं है। सोचते हैं चलो चीफ मिनिस्टर बनाए, उसको ही सुख होगा। चीफ मिनिस्टर को डर रहता है कहीं अगले साल में जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, हो सकता है इलेक्शन ही हार जाऊं।
नहीं? तो ये सारा का सारा सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम, संसार में सारी वस्तु भय से ग्रसित है। मेहनत करो, बहुत प्रयास करो, बहुत परिश्रम करो, बड़ी कठिनाई से किसी चीज को पाओ, फिर उसके संरक्षण में बहुत आफत है, बड़ी दिक्कत है, खर्च करने में दिक्कत है, कई समस्याएं हैं। इसलिए जो दुख है उसको दुख नहीं समझता वो। 25 से 30 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद अगर कोई यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो कहता हाँ बहुत अच्छा हो गया। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग लेने जाओ, ट्रेनिंग के बाद ऑफिसरों के झंझट, एक दूसरे की टांग खिंचाई, है ना, मिनिस्टरों के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहो, वो उसको दुख नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, ये अविद्या के अंदर ही वर्तमान है। हाँ, स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानः, अपने आप को बहुत भारी विद्वान ये समझते हैं। क्यों? इनके लिए दीन दुनिया कुछ भी नहीं है, खाली भोग और ऐश्वर्य ही है। भगवान ने कहा ना, अज्ञश्चाश्रदधानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। देखो, हम वो बात बता रहे हैं कि हमें क्यों साधना करनी चाहिए, है ना। ये भी तो बताना है ना, साधक के लक्षण बताएंगे तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि साधना क्यों करनी चाहिए। तो वो जो है 3 चीज है यहाँ जो श्लोक में बताई है भगवान ने, अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो अज्ञान है, एक अश्रद्धा है और एक संशय है। 3 चीजें हैं। अज्ञान तो मैंने बताया ही अभी, अज्ञान तो बताया ही है ना। क्योंकि इंद्रिय सुख को देख करके वो सोचते हैं कि जो सामने वही ठीक है, पीछे किसने देखा, मरने के बाद किसी ने चिट्ठी लिखी नहीं, पोस्ट कार्ड भी भेजा नहीं, चलो पोस्ट कार्ड बंद हो गया तो आजकल तो व्हाट्सएप कर देता, एक ईमेल ही कर देता है, ऐसा तो किसी ने कहा किया नहीं। तो क्या मालूम कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता। यही तो नचिकेता का क्वेश्चन था, प्रश्न था। अस्तित्व के नैव मस्तीति चैके, कुछ कहते हैं कि मरने के बाद रहता है और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद। यही क्वेश्चन तो था जिसके लिए निरे प्रलोभन दिए गए। बड़ा दुर्विज्ञेय क्वेश्चन है ये, बहुत कठिनता से समझने में आने वाला है। तो हम सबसे बड़ा जो अज्ञान है वो यही है कि हम सोचते हैं कि अभी जो शरीर है यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, न स्वर्गलोक है, न नरकलोक है, न कोई जन्म है, न जन्मांतर है, कुछ नहीं, बस यही है। ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता ये हमें साधना की ओर ले जाने से रोकती है। तो सबसे पहले तो हमें इस अज्ञान को दूर कर देना चाहिए कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जन्म जन्मांतरों की यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। सुख किसका नाम है, स्वर्ग किसका नाम है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वर्ग का भोग भोग रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं उनके पास है। और जेब में क्या है, इतना तो एक चपरासी के पास मिल जाता है जितना उनके पास है, नहीं उतना तो उनके पास। एक मंदिर में गए तो कितने रुपए दिए, 25 रुपये दान में। कितने दिए, बात 25 की नहीं, बात एक कि उसके पास जो था वो देंगे ना। लेकिन उनको 25 रुपए देने में ये नहीं लगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो 25 क्यों दूं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय जो था वो सारा दे दिया। अब बात पैसे के काउंटिंग की नहीं है कि कितना दिया, बात है कि तुम्हारी जेब में कितना था, उसमें से कितना दिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
उस समय देते समय आपके भाव क्या थे? देते समय आपके विचार क्या थे? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्ग में है, सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। और प्रधानमंत्री रहते हुए भी जेल में चले गए थे। जब तक प्रधानमंत्री थे सुख था, नरसिम्हा राव जेल में चले गए तो नर्क हो गया। तो दुख विशेष का नाम नर्क है और सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। तो एक ही व्यक्ति नहुष की तरह से स्वर्ग में भी रह सकता है, और हमारे पुराणों में नहुष की कथा है और वर्तमान में हमारे नरसिम्हा राव की कथा, एक ही बात है, बात एक ही है। अच्छा, दोनों राजाधिराज थे, दोनों धर्मात्मा थे, नहुष भी और नरसिम्हा राव भी, दोनों धर्मनिष्ठ थे, दोनों धर्मात्मा थे। लेकिन प्रारब्ध कर्म के भोग को कौन मना कर सकता है, कौन अब दूर कर सकता है? कोई पूर्व जन्म का ऐसा भोग आया प्रारब्ध कर्म का, न चाहते हुए भी जेल में जाने पड़े। नहुष का कोई ऐसा भोग आया कि स्वर्ग से ही नीचे धकेल दिया गया। तो स्वर्ग और नरक क्या है? सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। ये सुख विशेष और दुख विशेष दोनों हमें अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? हमारे कर्म से। तो हमें एक जीव को कैसे कर्म करना चाहिए, एक साधारण व्यक्ति को कैसे कर्म करना चाहिए? अच्छा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक महात्मा से कि महाराज, जो ईश्वर को नहीं मानता, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर को नहीं मानता और जो मांसाहार भी नहीं करता और सदाचार पर पालन करता है, दान दक्षिणा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, तो उसकी कौन सी गति होगी? तो उसकी कौन सी गति होगी? ईश्वर को तो मानता नहीं वो। तो महात्मा ने कहा, ईश्वर को ना मानता हो लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर ही रहा है इनडायरेक्टली। ईश्वर की क्या आज्ञा है? सदाचार से रहना, परोपकार करना, दुखियों के काम आना, यही तो ईश्वर की आज्ञा है ना। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, भले ही जो ईश्वर को ना मानता हो, लेकिन चोरी नहीं, बेईमानी नहीं और मांस आदि भक्षण नहीं, सदाचार का जीवन है, तो उसको वही गति होगी जो ये सब करते हुए ईश्वर को मानने वाला करता है। क्योंकि ईश्वर में ईगो नहीं कि मेरे को माने तभी मैं उसको फल दूं। बस फर्क इसका, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तब बाद में उसकी यात्रा थोड़ी देर में चलेगी, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर संग मिलेगा, संतों का संग मिलेगा, सज्जन पुरुषों का संग मिलेगा, फिर उसे ज्ञान होगा, समझ होगा, भाई आवागमन का छुटकारा केवल आत्मज्ञान से ही संभव है, तब वो ईश्वर को मानेगा, फिर वहां से यात्रा करेगा। लेकिन दुर्गति होने वाली नहीं है, दुर्गति होने वाली नहीं, क्योंकि ईश्वर को कोई ईगो नहीं है कि मेरा नाम लेकर के कोई दान करे तो ही मैं दान का फल दूं। ईश्वर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अगर किसी को सुखी करोगे तो सुख मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सीधा सा संविधान है। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो जो तो को काटा वो है ताय बोए तू भाला, वो भी पट्ठा याद करेगा पड़ा, किसी को पाला तो नरक में रास्ता। ठीक है ना? और जो तो को काटा बोए ताहे बोए तू फूल, तो को फूल है, वाह को ही त्रिशूल। सीधी सी बात, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए दूसरों को सुख दो तो आप भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, दूसरों को दुख दोगे तो आप भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा। इसलिए हमें सुख देने का ही प्रयत्न करना रहना चाहिए। तो एक साधना को, साधक को यह हर समय ध्यान रखना चाहिए, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च। और दूसरा उसका कारण क्या? अश्रद्धा होती है। जब अश्रद्धा होती है तो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। जैसे मान लो बंदर को कह दिया जाए तुम ये चने बो और अपने खेती करो और खाओ, तो बंदर हर पल पल में उसको उखाड़ के देखेगा कि अभी अंकुरित हुए या नहीं, अंकुरित हुए या नहीं। वो कभी भी अंकुरित होने वाला नहीं है।
ऐसे ही हमारा हाल है। जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं रहेगी माता-पिता पर, तो माता-पिता का आशीष कहाँ से मिलेगा? परमात्मा पर श्रद्धा नहीं रहेगी, तो परमात्मा का आशीष हमें कहाँ पर मिलेगा? तो इसलिए शास्त्र पर श्रद्धा, गुरु वाक्यों पर श्रद्धा, माता-पिता पर श्रद्धा, परमात्मा पर श्रद्धा और सज्जन पुरुषों पर श्रद्धा और जो हम आचरण कर रहे हैं, उसमें हम सफल नहीं हुए तो भी उस पर श्रद्धा कि एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये श्रद्धा रहित है और जो श्रद्धा रहित काम किया जाता है, उसका फल मिलता नहीं है। भगवान ने गीता में ही कहा है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम। जो श्रद्धा के रहित किया जाता कुछ भी कर्म, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए साधक के अंदर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है और श्रद्धा नहीं। श्रद्ध कहते हैं सत्य को, धा कहते हैं धारण करने को, जो सत्य को धारण करे। और कुछ सत्य ऐसा होता है जो हमारी इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इंद्रियातीत होता है। उस इंद्रियातीत सत्य को जानने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, वह है वेद। क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद स्वतः प्रमाण है। इसलिए हम कहें कि पहले हमें ईश्वर को दिखाओ फिर हम पूजा पाठ करेंगे, ऐसे नहीं दिखाया जाता। कोई ये कहे कि भाई मुझे भूख लग रही है, रोटी दो, पहले कहे कि पहले भूख दिखाओ। हर चीज इंद्रियों के द्वारा देखी नहीं जाती। प्यास इंद्रियों के द्वारा देखी नहीं जाता, भूख इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता। शरीर में दुख हो रहा है, वो दुख दिखाओ तो दवाई देंगे, देखें पहले कैसा रंग है उसका, किस कलर का दुख है, पतला है कि मोटा है, वजनदार है कि बिना वजन का है, पहले उसको तोल करके देखेंगे, तब दवाई मिलेगी। तो दवाई मिल जाएगी क्या? जैसे दुख केवल अनुभव किया जाता है। कैसे? जब आप अपने शरीर पर हथौड़ा की चोट मारोगे तो, यानी किसी भी तरह से चोट लगेगी तो दुख अनुभव होगा। किसी तरह से श्रेष्ठ काम किए जाएंगे, उसका परिणाम मिलेगा तो सुख अनुभव होगा। तो दुख का भी कारण है, सुख का भी कारण है। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति के भी उपाय है, विधि है। आप उस विधि से चलो तो अनुभव करो, आप विधि से नहीं चलोगे तो अनुभव में कुछ भी आने वाला नहीं है। आप कहोगे रसगुल्ला में मिर्च ज्यादा है, ये तो मिर्च का रसगुल्ला है, खा के देखो भाई, खाने से पता चलेगा ये मिष्ठान है। क्या चलेगा? मीठा है। तो जैसे भोजन करने से पता चलता है कि ये मीठा है रसगुल्ला खाने से, ठीक ऐसी प्रकार से परमात्मा के रास्ते पर चलने से पता चलता है कि वहां सुख है, वहां आनंद है। केवल अपना अहंकार मान करके बैठ गए, अपना ही अहंकार मान करके बैठ गए तो फिर परयंती मूढ़ा, मूढ़ जो है वो आवागमन में लगे रहते हैं। परयंती माने चारों तरफ घूमते रहते हैं। चारों तरफ घूमने का मतलब है निरंतर आवागमन में लगे रहते हैं। जायस्व मृयस्व, जायस्व और मृयस्व। क्यों? अंधे नैव नियमाना यथांधा। जैसे एक अंधा व्यक्ति हो और दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा, तो क्या होगा? अंधे को अंधा मिले दोनों कूप पड़ंत। रास्ते में कुआं हो है तो क्या होगा? दोनों उसी में जाएंगे ना। तो अंधा का अर्थ यह आंखों से अंधा नहीं है, शास्त्र से अंधा भी होता है, विवेक से अंधा भी होता है। तो वो पर्यंती चारों तरफ घूमते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है। और संशयात्मा विनश्यति, संशय बड़ी खतरनाक चीज है। हमारा पूरा जो समाज का व्यवहार है, पूरा संसार समाज का ढांचा है, वो अगर संशय नहीं है तो ठीक है, अगर संशय हो गया तो चरमरा जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपने पुत्र को कहा कि जाओ ये बाजार से पैसे ले जाओ और उसका ये सामान लेकर के आओ। अगर आप बैठ करके संशय करने लगे कहीं दारू ना पी के आ जाए, कहीं कुछ ना करके आ जाए, तो आते उससे सामान बाद में लोगे, पहले 10 क्वेश्चन करोगे।
यहाँ से इतने बजे गया था, इतने बजे वापस आ जाना चाहिए, इतना टाइम कहाँ लगाया, कहाँ चला गया था, किसके पास खड़ा हो गया था, क्या बात करने लग गया था, परिवार चलेगा क्या? जब परिवार ही नहीं चलता, तो परमार्थ कैसे चलेगा? जब परिवार नहीं चलता, तो परमार्थ कैसे चलेगा? तो संशय, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ईश्वर है या नहीं। अच्छा देखो एक बात है, मान लो आपको संदेह होगा ईश्वर है या नहीं, पर ईश्वर होने में अच्छी-अच्छी बात तो बता रहे हैं ना। अरे मान लो अगर ईश्वर नहीं हुआ तो आपको अच्छा मिलने ही वाला, अगर होगा तो फिर पछताओगे हम भी इस रास्ते से चलते तो अच्छा रहता। ये परमात्मा के रास्ते में तो कल्याण ही कल्याण है, वहां कुछ अकल्याण है ही नहीं, वहां तो हित ही हित है और कुछ है ही नहीं। इसलिए रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता, ये शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उनके ऊपर श्रद्धा करके और विश्वास करके चला जाता है। विश्वास करना पड़ता है, संशय नहीं, संदेह नहीं। हमारे एक दार्शनिक हुए, देकार्त उनका नाम था, देकार्त। वो कहते थे जो संशय करता है वो जानता है ना? क्या कहते थे वो? जो संशय करता है वो जानता है। कोजिटू अर्गो सम उनका एक सूत्र है। आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। तो कहते थे कि मान लो मैं अगर संदेह करूं कि ये भारत नहीं है, दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है, मकान भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, आप भी नहीं, माइक भी नहीं, फोन भी नहीं, और मैं भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं, है ना? तो मैं तो असंदिग्ध हो गया ना। डाउटर कैन नॉट बी डाउटेड। इसी को वेदांत में कहते हैं नहीं विज्ञातेर विज्ञाने विप्रलोपो विद्यते। तो इसी को ही कहते हैं आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट, एक बात। और हमारे ऋषि क्या कहते हैं? आई एग्जिस्ट देयर फॉर आई थिंक। समझ गए ना? आई एग्जिस्ट देयर फॉर आई थिंक। भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा? सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येति न नाहम अस्मि इति कोपि प्रत्येति। ब्रह्मसूत्र में वो लिखते हैं कि सभी अपने अपने आप को कहते हैं कि मैं हूं, कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं तो नहीं कहने वाला कौन है? Who's denier that I can't exist? Who's denier? वो मना करने वाला कौन है? जो मना करने वाला है उसका अस्तित्व है और उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, इसीलिए वो विचार कर रहा है। आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। मैं सत्तावान हूं, मेरा अस्तित्व है। कोई कह के तो देखो कि मैं नहीं हूं। ये नहीं कहने वाला कौन है? कौन है जो ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं? किसी ने कहा जगत शून्य है, क्या कहा? निहिलिज्म, है ना? जगत शून्य है, अवॉइड। तो हम पूछते हैं कि जगत शून्य ये किसने जाना? ये किसने जाना है कि जगत शून्य है? जिसने ये जाना जगत शून्य है उसका अस्तित्व है या नहीं है? तो फिर जगत शून्य कहां हुआ? कहां हुआ? वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, जीव कुछ भी नहीं है। जैसे दीपक है, दीपक एक पात्र है, उसमें तेल है, उसमें बत्ती है, और उसमें आपने दीपक को प्रज्वलित कर दिया, जला दिया। अब क्या हुआ कि धीरे 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 जो स्निग्धता है, उसमें तेल है, वो खत्म हो गया और उसकी दीपक की अग्नि वो बुझ गई। कहाँ गई वो? किस दिशा में गई? ऊपर गई, नीचे गई, दाएं गई, बाएं गई, कहाँ गई वो? वो खत्म हो गई। वो क्या हुआ? वो खत्म हो गया। ठीक ऐसे ही आत्मा है, क्षण भंगुर है, धीरे धीरे एक क्षण पैदा होता है, दूसरे क्षण में खत्म होता रहता है। और जब शरीर छूट जाता, कहां जाता? कहीं नहीं जाता, खत्म।
लेकिन इसके उस खत्म होने को जाना किसने? किसने अनुभव किया? वो अनुभव करने वाला वहां पर पहले से विद्यमान रहता है। तो अपने अस्तित्व को कोई भी नहीं नकार सकता कि मैं नहीं हूं। कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूं। इसलिए संशय किस बात पर कि पता नहीं आत्मा है या नहीं है। आप आत्मा परमात्मा की बाद में बात करना, पहले आप अपनी करो कि आप हो या नहीं। पहले देखो मैं हूं है और या नहीं हूं, वेदर आई एम एग्जिस्ट और नॉट। मेरी सत्ता है या नहीं है। अपना अनुभव करते जाओ, विश्लेषण करते जाओ, विश्लेषण करते जाओ। आप अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जैसे आप अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकते, बस अब इतना ही जानना है वो अस्तित्ववान जो है, जिसको मैं नकार नहीं रहा, उसका स्वरूप क्या है, इतना ही तो जानना है। वो सत्य है, वो चित है, वो आनंद है, वो व्यापक है, वो एक है, वो अद्वितीय है, वह सच्चिदानंद घन स्वरूप है, इतना ही जानना है। इसलिए संदेह की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जो इतना नहीं समझता, वो हर बात में संदेह करता रहता है। उसको अपने ऊपर भी संदेह रहता है कि मरने के बाद हम रहेंगे ही नहीं रहेंगे, किसने जाना भाई। इसलिए यही कर लो जो कुछ कर लो। ये भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही। अर्जुन को कहा लड़ो, क्या कहा? लड़ो। और लड़ने का हेतु क्या दिया? बड़ी सुंदर बात है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तेरे दोनों हाथों में दोनों मुट्ठी में लड्डू है। अगर तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो साम्राज्य मिलेगा। मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो साम्राज्य मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अर्थात जब भगवान को कह रहे हैं तो इसका मतलब उनका अस्तित्व है आत्मा का। नहीं तो मरने के बाद अस्तित्व नहीं होता तो भगवान क्यों कहते हैं तो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम? प्राप्स्यसि तो भविष्य काल का प्रयोग है, भविष्य को प्राप्त करेगा, है ना? ठीक है ना? जो क्रिया है ये क्रिया स्थिति को बता रही है। प्राप्स्यसि जो क्रिया है ये किस स्थिति को बता रही है? ये आने वाली स्थिति को बता रही है। जो आने वाली स्थिति को बता रही है इसका मतलब अभी नहीं है, होगा। तो भविष्य काल है, और भविष्य काल है तो इसका मतलब आत्मा का अस्तित्व है, सदा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इस धर्म युद्ध में, कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और इस धर्म युद्ध में जीत गए तो साम्राज्य मिलेगा। बड़ी सुंदर बात है। इसलिए जो संशयात्मा है विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। सोचो अर्जुन अगर युद्ध से पलायन कर देते तो क्या होता? कौन जानता अर्जुन हुआ भी था या नहीं हुआ था? अगर जानते तो कायर के रूप में जानते, कौन जानता था। लेकिन आज अर्जुन का बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। इसलिए उसका विनाश नहीं, विकास। विकास भी संकोच और विकोच वाला नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि भाई एक्सपेंड एंड कंस्ट्रक्ट, ऐसा नहीं। इवोल्यूशन और एवोल्यूशन नहीं, संकोच विकोच नहीं, ऊपर नीचे नहीं। कौन सा विकास? विकास यही है कि आत्मा के जो अंतःकरण की अधिक पवित्रता होती चली गई, और अधिक पवित्रता होने के कारण भगवान की सन्निधि अर्जुन को बराबर मिलती रही। तो इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले का नाश हो जाता। अच्छा, जो डिप्रेशन में जाते हैं, अर्जुन की बताई ना, अर्जुन की क्या स्थिति हो गई थी? शोक संविग्न मानस।
तो जो डिप्रेशन में जाते हैं वो क्या करते हैं? वो डाउट ही तो करते रहते हैं, अपने ऊपर करते रहते हैं, है ना? अपने ऊपर करते रहते हैं। एक बार देखेंगे कि कमरे का ताला बंद हो गया, चलो आगे। फिर मन में आ गया पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, फिर लौट के आएँगे, फिर ताले को झटका देके देखेंगे। फिर नीचे लेकिन चलेंगे 2 सीढ़ी बाद, फिर लौट करके आएँगे, फिर देखेंगे ताला बंद हुआ है या, और वैसे घंटों भर लगे रहते हैं। तो संशयित वाले ही तो हैं। संशय वाले ही तो हैं, हाथ धोने लगेंगे, नल खोल करके हाथ धोते रहेंगे। साफ हुए या नहीं हुए, फिर धोएँगे, पता नहीं साफ है या नहीं, फिर धोएँगे। 1 घंटे तक नल चलता रहता है और हाथ धोते रहते हैं। ये कौन है? ये संशय वाले ही तो हैं। ये जो असामान्य व्यवहार हो रहा है, कौन करवा रहा है? उनका संदेह है, उनका संशय कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। ये संदेह करवा रहा है, ऐसे वो बैठ करके अपने आप क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं और अपने ही मन के जाल में उलझते हुए चले जाते हैं। वो बाहर निकल ही नहीं पाते। बाहर नहीं निकल पा, दो जो थॉट फ्रीक्वेंसी है उसमें गैप रह ही नहीं पाता। बड़ी फास्ट थॉट फ्रीक्वेंसी होने लग जाती है, क्योंकि अपने ऊपर तो संदेह है, असंदिग्ध आत्मा है नहीं वो। तो इसलिए बैठे बैठे डिप्रेशन वाला अपने आप ही क्वेश्चन करता, अपने आप ही उत्तर देता, देखो उधर से आवाज आई है और मेरे को आ रही, कौन कह रहा नहीं आ रही, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, देखो ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये सारे ऐसी तो बातें करते और क्या करते डिप्रेशन वाले, नहीं? जो जो साइकिक पेशेंट होते क्या है, यही तो है। वो अपने आप ही वो आवाज सुनते रहते, मन से प्रोजेक्ट करते रहते, अपने आप ही उनका उत्तर देते रहते हैं, अपने आप ही सब कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या है? ये संशय वाले हैं। तो जैसे एक डिप्रेस्ड पर्सन होता है ना, कंफ्यूज्ड नहीं, डिप्रेस्ड। जैसे एक डिप्रेस्ड पर्सन होता है, अवसादग्रस्त व्यक्ति होता है और अपने अंदर अपने अपना ही जाल बुनता रहता, अपने अंदर अपना ही जाल बुनता रहता और किसी की बात नहीं मानता। वो कह रहा मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ, ये हाँ आया, देखो उसने मेरे को आवाज दी, उसने ये कह रहा, देखो पीछे बात कर रहे खड़े होकर के। वो 50 आदमी को झुठला देता है। क्यों? क्योंकि उसको जीवन में संदेह ही संदेह बना है। डाउट्स 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 एंड डाउट्स, और कुछ है ही नहीं जीवन जिंदगी में। तो जिंदगी में जिसको संशय बना ही रहता है, वो एक दिन डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो अवसाद ग्रसित हो जाता है, वो इस जन्म को समझो बर्बाद कर देता है और वो धीरे 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 नारकीय जीवन जीने लग जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को, अगर वो चाहे कि हम डिप्रेशन में ना रहें, अवसादग्रस्त ना रहें और हम अपने ही बुने हुए जाल में ना फंसे, सुख और आनंद से रहें, तो उसको साधना के रास्ते पर चलना चाहिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। वो कहते हैं ये लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, सुख भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब बेकार है। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। एक बार एक बॉम्बे में सर्विस थी उसकी, नेवी में, उसका लड़का होगा डिप्रेस्ड। अब हमारे पास लेकर आए, तो मुंबई से लेकर के दिल्ली तक के छोटे बड़े स्टेशन कितने पड़ते हैं वो सबका नाम बता रहा है। कौन सी गाड़ी रुक रही है, कितने मिनट पर रुकती है, कितने के, जैसे वो इसके ऊपर ट्रैक पर काम किया उसने। क्यों? वही सोचता रहता है, वही सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता नहीं है। तो अब कितनी दवाई दोगे उसको, कितनी दवाई दोगे आप उसको, कितनी दवाई दोगे, कब ठीक होगा मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हो भी जाए ना भी हो जाए, ईश्वर की कृपा है। लेकिन इसी तरह से आप 3 साल तक, 4 साल तक आप उसको रोज दवाई दो, ऐसे हजारों जन्म तक, हजारों जन्म लो, हजारों जन्म लो, तब जाकर के फिर कहीं सिचुएशन बनेगी कि भाई हाँ आप ये ठीक है। तो अपने हजारों जन्म क्यों बर्बाद करें? संदेह करके, डाउट करके, संशय करके, तो हम अपने हजारों जन्म क्यों बर्बाद करें? लेकिन जैसे डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूं और अपने ही जाल में बना रहता है, ऐसे ही इस संशयात्मा को, इस अश्रद्धावान को, इस अज्ञानी को ये नहीं पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। इसे पता नहीं चलता।
और चला रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जाल में फंस जाता है। तो साधक को संशय नहीं करना चाहिए, साधक को संशय रहित होना चाहिए। अच्छा, संशयात्मा विजानाति है ना, विजानाति है ना, संशयात्मा विजानाति है ना, है क्यों? विजानाति है ना उमा? हाँ विजानाति है ना। संशयात्मा विनश्यति, है ना, तो विजानाति नहीं विनश्यति है। श्रद्धावान विजानाति संशयात्मा विनश्यति। आप सोचे मैं संशय करूंगा तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा, भाई पता चलेगा है या नहीं, नहीं नहीं। श्रद्धा करो, श्रद्धा से क्वेश्चन करो, श्रद्धा से जानकारी लो। अगर संशय से लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। इसलिए श्रद्धावान विजानाति संशयात्मा विनश्यति, ठीक है ना। श्रद्धावान विजानाति संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ जो है, अज्ञ विनश्यति और श्रद्धान विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, नासमझ है, अविवेकी है, समझने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं, सन्मार्ग पर चलने को तैयार नहीं, विनश्यति। जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है, जिसको विश्वास नाम की चीज नहीं, श्रद्धा नाम की चीज नहीं, वो भी विनश्यति, अश्रद्धावान। और संशयात्मा विनश्यति, तो अज्ञ विनश्यति और श्रद्धान विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। तो श्रद्धावान विजानाति, ज्ञानवान विजानाति और असंशयात्मा विजानाति। तीनों चीज हो गया ना। जिनमें ये तीन चीज है उसका विनाश है। विनाश का अर्थ क्या है यहाँ? अधपतन। विनाश का क्या है? अध, रोटेशन, समझ गए ना। जैसे पहिया रोटेट करता रहता है ना, उसका एक एक स्पोक रोटेट करता रहता है, ऐसे ही बस जायस और मृयस, वही उसका पतन है। तो अज्ञ विनश्यति और विद्वान विजानाति। जो अज्ञानी है, नासमझ है, उसका विनाश है, और जो समझदार है उसका उत्थान है। इसलिए समझदारी पूर्वक हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? विनाश से बचने के लिए, है ना। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? विनाश से बचने के लिए। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? दुखों से छुटकारा पाने के लिए। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? अवसाद ग्रस्त होने से बचने के लिए, ठीक है ना। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? परमानंद की प्राप्ति के लिए। एक जीव को साधना क्यों करनी चाहिए? आत्म की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए। इसलिए हमें निरंतर उसी रास्ते पर चलना चाहिए। नहीं तो अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, है ना। अयुक्त है जो युक्त नहीं है, मतलब हाँ, जिसका जीवन संभला नहीं है। युक्त माने जिसने अपने आप को संभाल लिया, अरे मैं कहाँ खड़ा हूं। और एक और बात भगवान ने बड़ी प्यारे कहती, जहां आप संभल जाओ वहीं खड़े हो जाओ, आगे मत बढ़ो। वहीं खड़े खड़े तुम अपना जीवन संभाल लोगे, वहीं खड़े खड़े, फिर दूसरी तरफ बढ़ो मत। अगर मान लो हम बहुत ही जीवन में अच्छा किया ही नहीं, अब हमारी समझ में आ गया कि हम तो बहुत ही बुरा किया है, तो अभी संभल लो, अभी खड़े हो जाओ। अब बुरा करना बंद कर दो, अब बुरा कर्म करना बंद कर दो, बुरा अहित करना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। तो अब भी अगर संभल गए तो मत सोचना अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हमारा क्या होगा। नहीं, अगर अभी संभल गए तो ये आपका अब संभला हुआ अगले जन्म में संस्कार के रूप में आपको मिलेगा, और आगे का जीवन वहीं से शुरू होगा। आपको पीछे नहीं लौटना पड़ेगा।
जहां से आपने छोड़ा वहीं से प्रारंभ प्रारंभ होगा, लेकिन उसमें उसमें संकल्प की बलवानता है, संकल्प की दृढ़ता है। इसलिए जब संभल जाओ, जब होश आ जाए, तो भगवान कहते हैं उसी समय तुम वहां पर खड़े हो जाओ, मैं वहां पर ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा। बड़ी सुंदर बात है। लेकिन हम तो अयुक्त हैं, हमने इंद्रिय रूपी घोड़ों को खुला छोड़ दिया, जहां जाओ वहां जाओ, जहां चरना है वहां चरो, तो फिर क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। आप पहाड़ के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और स्टेयरिंग पकड़ नहीं रखी, और स्टेयरिंग बिना पकड़े ही और आपकी गाड़ी में स्पीड दे दिया आपने, फिर क्या होगा? हाँ, बस तो फिर यही होगा। ये जिंदगी भी एक उतार चढ़ाव पहाड़ की जिंदगी है। इसमें अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, अगर हम युक्त नहीं हैं, अगर हम अच्छी प्रकार से इनको जोड़ा नहीं है, जोड़ना मतलब जैसे जुए जो जो बैल होता है ना, बैल, पहले ऊंट गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी देखिए आपने, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में आगे दो बैल होते थे, उसके ऊपर एक ऐसा लकड़ी का, उसको योक बोलते थे, जुआ, इंग्लिश में योक बोलते हैं उसको। उसके ऐसे नीचे दो खूंटे से लगे रहते थे, गाड़ी का एक हिस्सा ऐसा जाता था, बैल आते थे, यूं गर्दन कर देते थे, उनके ऊपर दोनों को रख देता था और वो चलने लग जाते थे, है ना। तो ऐसे ही बैल को तो अभ्यास हो गया, हमें भी अभ्यास हो जाता है अच्छे मार्ग की ओर चलने का या बुरे मार्ग की ओर चलने का। अब भगवान ये कहते हैं कि जो बुरा मार्ग है उसको बंद कर दो और अच्छे मार्ग की ओर चलने लग जाओ, उसको कहा युक्तः, युक्तः, जुड़ जाओ, रास्ते पर चलो। और जो रास्ते पर नहीं चल रहा उसको कहा अयुक्तः। किससे अयुक्त है वो? काम कारेण, अपने अनेक प्रकार की कामनाओं से, अनेक प्रकार की कामनाओं से वो युक्त हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए कितना ये नहीं मालूम। ईमानदारी की बात है, एक सीमा पर जाकर के आपका पैसा बैंक में रहता और कागजों में रहता, आपकी जेब में नहीं रहता। या तो आपका बैंक पैसा बैंक में रहता है या कागजों में, मतलब बैंक के कागजों में। अगर प्रॉपर्टी भी खरीद लोगे, उसको संभालने जाने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो भी वहीं रखी है, आपके कोई काम नहीं आ रही। मन में है बस, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। ये जो मन में है ना, इसी को सेटिस्फाई करना, मन को ही। प्रॉपर्टी कितनी भी हो, सेटिस्फेक्शन मन का करना है। प्रॉपर्टी कितनी भी ना हो, सेटिस्फेक्शन मन का करना है। धन ज्यादा हो या धन कम हो, इसकी बात नहीं है। धन कम है तो भी संतुष्ट, और धन ज्यादा है तो भी संतुष्ट। नहीं तो बैंक में ही रहता है। पहले कहते थे धनानि भूमौ पुष्पश्च गोष्ठे, अब कहने लग गए धनानि बैंके, है ना। है ना, गाड़ी से गैरेज है ना। गैरेज में गाड़ी खड़ी रहेगी, बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा? इसलिए युक्त हो जाओ, युक्त हो जाओ। हाँ। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फिर वो आसक्त हो जाता है फल में। मुझे, मैंने इतना किया क्यों नहीं मिला, मैंने इतना किया क्यों नहीं मिला। अब देखिए, फल की बात ऐसी है कि आजकल का 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इसलिए सुसाइड कर लेता है कि नंबर कम क्यों आए, है ना। और एक अच्छा खासा नर्सिंग बिजनेस हो चल रहा है उसका, कहीं थोड़ा सा घाटा होगा तो सुसाइड कर लेता, उस घाटे को सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सदा संदेह बना हुआ है कि मेरा क्या होगा। अगर वो ईश्वर को मानता तो कहता, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। जैसा ईश्वर को मंजूर है वैसा ही होगा। लाभ हुआ तो ठीक है, हानि हुआ, मेरा कर्म है, कर्म करना, बस कर्तव्य इतना ही मेरा। मैं अच्छे से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, फिर जो है वो स्वीकार है।
जय भी स्वीकार है, पराजय भी स्वीकार है, लाभ भी स्वीकार है, हानि भी स्वीकार है, मान भी स्वीकार है, तो अपमान भी स्वीकार है। लाभा लाभौ जया जयो तथा मानापमानयो हो। जो मिल रहा है वो स्वीकार है, वो कहां डिप्रेशन में जाएगा? वो कहां डिप्रेशन में जाएगा? वो कहां दुख पाएगा? वो दुख पाने वाला नहीं है। उसको तो फिर झोंपड़े में रख दो, वहां भी वो आनंद आएगा, वो वहां भी नाचेगा, वहां भी गाएगा। वो तो महल में रख दो, वहां भी नाचेगा, गाएगा। क्यों? क्योंकि वह युक्त है, उसने अपने मन को साध लिया है, उसने अपने मन को ईश्वर में लगा दिया है, उसने अपने मन को सही रास्ते पर लगा दिया है। इसलिए जिस हाल में है उस हाल में खुशी है, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कदे तो ओडे साल दुसाला, कदे तो कंथा लीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कदे तो खांदे माल पूरा, कदे तो लपटा खीरां दी, कदे तो हाँ, कदे चबाते चने चबेने, कभी चने खाते, कदे चबाते चने चबने, कदे तो लपटा खीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। है ना? तो ये तो एक फकीर की बात नहीं, मैं वो बता रहा हूं जिसने परमात्मा में अपना मन को लगा लिया, वास्तव में उसकी मौज है। जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश हैं वो, जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में खुश हैं। जिसने एक बार अपने आप को परमात्मा की शरण में दे दिया, जो युक्त हो गया, जो समझदार हो गया, वो फल में आसक्त नहीं होता। मेरे अनुसार ही फल मिले ऐसा नहीं होता, किसी के अनुसार कुछ मिलता है नहीं। एक कहता है जी मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा रोड के बीच में, दूसरा कहता है मैं भी गाड़ी अपनी मर्जी से चलाऊंगा तेरे ऊपर से। क्या करोगे भाई? इसलिए फल में आसक्ति नहीं, विधान से चलो, विधान से। अगर गवर्नमेंट ने नियम कर दिया कि दाएं चलना है तो दाएं चलो, बाएं चलना है तो, जैसा एक सरकार का नियम है, गवर्नमेंट का नियम है, फॉलो द गवर्नमेंट रूल, फॉलो द वेदास। समझ गए? जो वेद में विधान कर दिया उसका अनुसरण करो। गवर्नमेंट रूल का फॉलो करोगे तो दुख नहीं होगा, ऐसे ही इस जीवन में भगवान के नियमों का पालन करोगे तो दुख नहीं होगा। इसे फल में आसक्ति नहीं। अगर फल में आसक्ति नहीं तो फिर देखो क्या मस्ती है, बड़ा आनंद है। फिर तो आप जिस हाल में उस हाल में आनंद है, क्योंकि आनंद तो हमारा स्वभाव है ना, परिस्थिति जन्य नहीं है आनंद। सुख परिस्थिति जन्य नहीं, परिस्थिति जन्य तो हमने मान लिया, हमने अपने मन को तैयार कर लिया। इसलिए साधक को अगर आनंद में रहना है जीव को तो साधना करे, संशय से रहित होना है तो साधना करे, डिप्रेशन में जाने से बचना है तो साधना करे, सुख चाहिए तो साधना करे, जन्म मरण का छुटकारा चाहता हो तो साधना करे। और ये जो क्षणिक दुख सुख है, इन क्षणिक सुखों से ऊपर उठ करके शाश्वत सुख की, शाश्वत आनंद की अगर वो प्राप्ति करना है तो साधना करे। अगर वो ज्ञान में प्रवेश करना चाहता है तो साधना करे। तो इसलिए जीव को निरंतर साधना करते रहना चाहिए। तो आज इतना ही, शेष कल। अरे आपने बताया नहीं। आप सबको विजयदशमी की बधाई हो। देखो, ये तो सबको मालूम है कि विजयदशमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ये प्रतीक है अच्छाई की बुराई पर विजय। भगवान श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया, असुरों का संहार किया। उस उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा, 10 का हरण किया, 10 सिर थे रावण के, उसका हरण किया। अगर हम 10 सिर उनके फिजिकली नहीं मानते तो 4 वेद और 6 शास्त्र कितने हो गए? 10। 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता भी यदि आचरण नहीं करता है तो राक्षस होता है। राक्षस की पुराणों में एक ही परिभाषा है, कहते हैं कि राक्षस प्रतिदिन यज्ञ करते हैं,
राक्षस भी प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हैं, है ना? राक्षस सारा काम करते हैं, लेकिन एक ही परिभाषा है, उनके अंदर दया नहीं होती। दया उनके अंदर नहीं होती, वो धर्म का पालन नहीं करते। जो धर्म से विमुख हो गया, जिसके अंदर दया नहीं, वो राक्षस। रावण का देखो, अपने ही बहन शूर्पणखा के पति को मार दिया, अपने ही पितामह को धमका दिया, अपने मंत्री को धमका दिया, उसकी जो मर्जी थी वो करता था, वो किसी की नहीं सुनता था। दया नाम की कोई चीज नहीं थी उसको, इसलिए वो महाराक्षस था। तो आज के दिन भगवान राम ने उस पाश्विक प्रवृत्ति को समाप्त किया, उस राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त किया, उस आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त किया। अभी दशहरा तो रोज जल रहा है, दशहरा तो रोज जल रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो दश है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, दंभ है, ये हमारे अंदर है। उसको हम कितना निकाल रहे हैं, उसको हम कितना निकाल रहे हैं। जरा एक बार, जैसे कि उपनिषद में कहा, प्रणो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, एक बार भगवान राम का, राम नाम रूपी धनुष लेकर के, धनुष लेकर के, और एक लक्ष्य बांध दो अपने हृदय में, ताकि हमारे अंदर बैठे हुए ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। इतिहास तो आप सब जानते ही हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि राम जी उस दिन अयोध्या में पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उस दिन उत्सव मनाया गया था, पहुंचे उस दिन नहीं मनाया गया। क्यों? पहुंचे उस दिन तो भरत को ही मालूम था, है ना? भरत को मालूम था, लेकिन फिर भरत को मालूम होने के बाद राम जी वहां पहुंचे हैं, सबकी जटाएं वलकल उतारा है, सबको नहलाया धुलाया है, सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, है ना? उसके बाद उन्होंने उत्सव मनाया है। उन्होंने उत्सव मनाया दीपावली का, लेकिन दशहरा तो उसी दिन है। भगवान राम ने जिस दिन 10 सिर वाले रावण का वध किया, है ना? तो अगर हम 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ करके भी आचरण में नहीं है, तो फिर भी हमें हमारी गति उत्तम होने वाली नहीं है। वेद का ही मंत्र, एक वेद का मंत्र है। वेद में ऐसा लिखा है आदित्य कि चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी, ये वेद का ही मंत्र है, चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी जो इन पर आचरण नहीं करता, वह तो ऐसा ही जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी रख दी हो, उसको मालूम नहीं ये चंदन की या किसकी, उसको तो बोझ ढोना है। यथा खरस चंदन भार वाही, है ना? ये तो श्लोक है, लेकिन वेद मंत्र भी ऐसा ही है। तो चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी हमें आचरण करना है, चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी हमें सही मार्ग पर चलना है, चारों वेदों के पढ़ने के बाद भी हमें उपासना करनी है, चारों वेदों के पढ़ने के बाद भी हमें जप तप ध्यान पूजा पाठ दान इत्यादि जो श्रेष्ठ कर्म है, वो सारे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। यही दशहरे पर सबसे बड़ी शिक्षा है। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के